हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नर्सिंग फाउंडेशन 1 का डिटेल सिलेबस। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस को मैं फर्स्ट डे, मगर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रही हूँ कि सबसे पहला स्टेप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एंटर करने के बाद आपके एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ अगर आपका कोई पहला स्टेप है तो वो है आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है, रेडी कर लेना है। तो जिन बच्चों के पास सिलेबस अभी उनके कॉलेज से नहीं मिला है वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे @syllabus करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। तो सिलेबस पे किसी और यूनिवर्सिटी का नाम देख करके बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं। इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कोई भी नर्सिंग कॉलेज आईएनसी का ही सिलेबस फॉलो करता है, क्योंकि जो गाइडलाइन है सभी नर्सिंग कॉलेजेस को आईएनसी ने जो सिलेबस दिया है उसे ही फॉलो करना है। कुछ कॉलेजेस, अब ऑब्वियस ही बात है ना, जब कॉलेज आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो एडिट करके ऊपर अपने कॉलेज का नाम ऐड करेगा, बट सभी सिलेबस में जो कंटेंट होते हैं, जो यूनिट होता है वो सेम होता है। कभी कभी यूनिट 1 आपको आपके कॉलेज के सिलेबस में जो यूनिट 1 मिलेगा वो किसी और कॉलेज के सिलेबस में वो टॉपिक यूनिट 3 में मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, बट ओवरऑल सारे टॉपिक सेम ही होते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज मत हो, आप जस्ट टॉपिक पे फोकस करो कि आपको आपके एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पेपर आता है वो सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आता है। जस्ट आपके ओवरऑल सिलेबस में जो भी टॉपिक है उस पूरे टॉपिक के कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन टॉपिक, नॉट ऑन द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक इन सिलेबस। ठीक है, जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है वो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @syllabus टाइप करके सेंड कर दो, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। और अभी तक आई थिंक मैं 100 से ज्यादा स्टूडेंट को सिलेबस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आई होप, मैं ऐसा मान रही हूँ कि अब तक उन बच्चों ने उस सिलेबस का प्रिंट आउट तो अपने पास रेडी कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो ये कि अपने फटाफट से पास वाली साइबर कैफे वाली शॉप पे चले जाओ, वहां से अपने पीडीएफ, सिलेबस का जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट ले लो और अपने पास रखो और उसको पढ़ो। पढ़ना कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें नर्सिंग फाउंडेशन में आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो भाई देखो, जो सिलेबस मुझे मिला है, जो मेरे पास है, उसमें टोटल 14 यूनिट्स हैं और मेरे कॉलेज के सिलेबस में भी 14 यूनिट्स था। बट मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसने ये पूछा कि दीदी मेरे पास जो सिलेबस है उसमें 15 यूनिट्स हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट है उसका जो एक्सटर्नल फाइनल एग्जाम है वो आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का फाइनल एग्जाम होगा और सेकेंड सेमेस्टर में आपका बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 1 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है और वॉल्यूम 2 जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, वहां पे आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो मे बी आपके कॉलेज ने सिलेबस को थोड़ा एडिट करके सेकेंड सेमेस्टर का एक यूनिट उठा के फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड कर दिया हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास जो सिलेबस है उसमें जितने टॉपिक दिए हैं पहले आप उन टॉपिक्स को कवर करने पे फोकस करो। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक अगर कहीं है जो आपसे मिस हो रहा है तो आपको परेशान होने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि भाई आपके एग्जाम आने तक आपको वो टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। क्योंकि टीचर्स चाहे मन से क्लास ले या बिना मन के क्लास ले, बट वो क्लास तो लेते हैं ना, और उनको पूरे टॉपिक अलॉट कर दिए जाते हैं कॉलेज मैनेजमेंट के साइड से कि आपको कितने टॉपिक पढ़ाने हैं, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस करोगे तो जो भी थोड़ा बहुत मिसिंग पार्ट है, जो किसी भी तरीके से मुझसे मिस हो गया या फिर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, वो आपकी क्लासेस में आपको पता चल जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस जो बच्चे देखते हैं मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप रेगुलर क्लासेस जाना स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग में, क्योंकि वैसे नर्सिंग में अटेंडेंस को लेकर के बहुत ज्यादा ड्रामा चलता है, प्लस आपको स्टार्टिंग के चीजों को समझने के लिए क्लासेस जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एडिशनल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू शेयर करती रहती हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस की बात करें, नर्सिंग फाउंडेशन 1 फर्स्ट सेमेस्टर में आप नर्सिंग फाउंडेशन का वॉल्यूम 1 पढ़ोगे तो उसके सिलेबस में आपको टोटल 14 यूनिट्स पढ़ना है, टोटल 14 यूनिट्स पढ़ना है। उन 14 यूनिट्स को अगर हम लिस्ट आउट करें
तो है आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड नर्सिंग, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, communication and nurse patient relationship, documentation and reporting, vital signs, equipment and linen, introduction to infection control in clinical setting, infection, comfort, rest, sleep and pain, promoting safety in healthcare environment, hospital admission and discharge, mobility and immobility, पेशेंट एजुकेशन, फर्स्ट एड। तो ये टोटल 14 यूनिट्स हैं जो आपको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको अपना इतना टॉपिक कवर करना है। अब ये एक यूनिट में मैं एक टॉपिक नहीं है, ये जस्ट मेन हेडिंग है। हर एक यूनिट में इसके अंदर आपको ढेर सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपके यूनिट 1 का सिलेबस दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखो बेटा। इसमें जो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस है ये आपके यूनिट 1 का मेन हेडिंग है। ध्यान देना, ये आपके यूनिट 1 का मेन हेडिंग है। इसके अंदर ये जो सब टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डेफिनेशन विच शुड बी गिवन बाय WHO, डायमेंशंस, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूअम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग अ illness types, illness behavior, impact of illness on patient and family। तो आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस ये आपके यूनिट का जस्ट एक टॉपिक है, बट इसके अंडर कितने सारे सब टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप आंसर लिखना उसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स, टॉपिक, सब टॉपिक इंक्लूड करके लिखना। तो उसका यही मतलब होता है, जैसे इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस एक मेन हेडिंग है, बट उसके अंदर आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये उसके सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी हैक जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको अगर आपका सिलेबस याद है, अगर आपको आपके सिलेबस के टॉपिक्स याद है तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हैक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और इस बात को समझना, ठीक है। तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस में हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डैश डेफिनेशन, जो कि WHO ने दिया हो, और उसके डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फिर है आपका हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूअम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस, इसका क्या मतलब है, वो कौन कौन से कॉजेज, वो कौन कौन से कारण है, या वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है। मतलब रिस्क फैक्टर्स वो पॉजिटिव एजेंट जो बीमारियां, जिनकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आपको ये लिखना है। देन इलनेस, इलनेस के टाइप्स, बीमारियों के क्या टाइप्स होते हैं, और इलनेस बिहेवियर, एक पेशेंट जब बीमार होता है तो उसमें कैसा बिहेवियर वो शो करता है। एंड देन आपको इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, जब कोई बीमार होता है तो वो पेशेंट कहलाता है, तो उस जब वो बंदा बीमार है, जब कोई इंसान बीमार है तो उस पर क्या असर पड़ रहा है और उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस जो आपका मेन हेडिंग है उसके अंडर आता है, ठीक है। अब आपको इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना है, नो डाउट, बट आपको ये टॉपिक्स सीक्वेंस में याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, सुनो। सपोज आपको सेमेस्टर एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर है वो बच्चों 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, मीन्स टोटल आपका 30 मार्क्स कवर कर रहा है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, और अगर कोई भी पॉइंट पे डाउट आए तो वो पॉइंट क्लियरली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है, या फिर मैं उस पर डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। जैसा डाउट होगा उसके हिसाब से मैं एक्शन लूंगी, ठीक है बेटा। तो देखो, सपोज आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस। ध्यान से सुनना, अगर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर एक क्वेश्चन आता है डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें एक बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन लगेगा कि जस्ट हेल्थ एंड इलनेस को डिफाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। डिफाइन मीन्स व्हाट, आप थोड़ा सा 2-4 का इंट्रोडक्शन, 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे और थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दोगे। क्वेश्चन देख के तो जो बच्चे दिमाग नहीं लगाएगा वो यही सोचेगा ना कि बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, जस्ट हेल्थ और इलनेस को डिफाइन करने के लिए बोला है ना। बट आप सोचो, आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, और वो भी नर्सिंग जैसे फील्ड में, अगर आप
15 मार्क्स के क्वेश्चन में जस्ट सिंपली डेफिनेशन लिखोगे तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? क्या आपको 15 आउट ऑफ आई थिंक 6 मार्क्स भी मिल जाए तो बहुत है, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। एग्जामिनर ने घुमा दिया, उसने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, तो बच्चा सोचेगा कि चलो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, लेकिन आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप ये देखो तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन, ये जो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बड़ा कैसे करोगे? यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप दिमाग कैसे लगाओगे? अगर आपको आपका सिलेबस का टॉपिक और सब टॉपिक याद है तो आप सोचोगे अच्छा हेल्थ एंड इलनेस यूनिट 1 था, उसके अंडर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं? उसके अंडर था हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का कॉन्सेप्ट, हेल्थ का डायमेंशन, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, causes and risk factors for developing illness, illness types, illness behavior, impact of illness on patient and family। आपको अब इसमें से मान लो एक दो टॉपिक थोड़ा बहुत मिस, एक दो सब टॉपिक थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट आपको हेल्थ एंड इलनेस डिफाइन करने को बोला। अब डिफाइन करने का आप ये जो सिलेबस में सब टॉपिक्स होते हैं ना बेटा, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, ये आपको गाइड करता है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, कौन से टॉपिक के बाद कौन से सब टॉपिक के बाद कौन सा सब टॉपिक ऐड करना है, ठीक है। तो हेल्थ एंड इलनेस जस्ट डिफाइन करने को बोला तो उसके अंडर आपको क्या क्या डिफाइन करना होगा? आपके सिलेबस में जो सारे सब टॉपिक दिए हैं वो आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे मेन हेडिंग ही पूछ लिया है ना एग्जाम में, तो उस मेन हेडिंग के अंदर जितने सब हेडिंग्स थे आपके सिलेबस में आपको वो सब कुछ डिफाइन करना होगा। आपको सिलेबस पता था आपके फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है, आप फटाक से हेल्थ की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद हेल्थ का कॉन्सेप्ट लिख दोगे, एंड देन हेल्थ का डायमेंशन लिखोगे, एंड देन आप उसका फैक्टर्स लिखोगे कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम लिख दोगे, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ लिखोगे, फिर आप कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में लिखोगे, देन इलनेस के टाइप्स और बिहेवियर के बारे में लिखोगे, एंड एट लास्ट आप अपने आंसर को एंड करोगे बाय राइटिंग इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। तो आप ये जस्ट टॉपिक्स हैं, ऑफकोर्स आप एग्जाम में इस सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके लिखोगे, एलाबोरेट करके लिखोगे, लेकिन बेटा एग्जामिनर इस तरीके से कॉपी नहीं चेक करता कि आपने पैराग्राफ में क्या लिखा है, वो नहीं पढ़ेगा। हाँ वो पढ़ेगा ऑफकोर्स, इतना भी आंख बंद करके कॉपी नहीं चेक करेगा, लेकिन उसका जो मेन टारगेट होगा वो ये होता है कि आपने जो हेडिंग्स के सब हेडिंग बनाए हैं उसकी सिक्वेंसिंग क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं दिए हैं। तो जस्ट सपोज हेल्थ एंड इलनेस वाले क्वेश्चन की कॉपी, क्वेश्चन का आंसर जो एग्जामिनर चेक करेगा, और जब वो एग्जामिनर देखेगा कि अच्छा बच्चे ने हेल्थ एंड इलनेस जस्ट क्वेश्चन में लिखा था कि डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर को तो पता है कि उसको क्या क्या चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जब आप उसकी कॉपी में वो देखेगा कि आपने हेल्थ एंड इलनेस का डेफिनेशन डिफाइन किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन आपने लिखा है, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ लिखा है, आपने डायमेंशन ऑफ हेल्थ को अच्छे से डिफाइन किया है, आपने हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम को डिफाइन किया है, आपने मैस्लो हायरार्की ऑफ हेल्थ को डिफाइन किया है, एंड देन आपने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ को अच्छे से एलैबोरेट करके लिखा है, आपने कॉजेज रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, आपने इलनेस के टाइप्स बिहेवियर को बताया है, एंड देन आपने इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन लाइक पेशेंट एंड बिहेवियर को डिफाइन किया है। मीन्स आपने हेल्थ एंड इलनेस के अंडर जो सारे सब टॉपिक्स डिफाइन करने थे, जो जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना था, आपने सब कुछ लिखा है। हाँ ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है एग्जाम में, तो जिस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा आप उस हिसाब से आंसर्स थोड़ा बहुत शॉर्ट लॉन्ग करके लिखोगे, बट आप सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करोगे, आप सारे टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, भले ही आप डिस्क्रिप्शन 2-4 लाइन का ही लिखो, बट आप सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स लिखोगे। तो एग्जामिनर इतने से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि बच्चे ने हेल्थ एंड इलनेस के अंडर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको ऑफ कोर्स मार्क्स देगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए, उसके अंडर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको याद होना चाहिए। तो देखो बैठे बिठाए 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने का टेक्निक आपको पता चल गया। इसी तरीके से आपको सबसे पहली चीज, अगर आपको पता है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी सेमेस्टर एग्जाम के लिए अभी से कैसे प्रिपेयर करें, तो और हाँ कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी नॉर्सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो बच्चा अगर आपने 2025 में एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो मेरी बात मानो, पहले आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर कर लेना, जब आप नर्सिंग के पैटर्न को समझ लेना, उसके बाद आप नॉर्सेट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करना, क्योंकि आप पहले नर्सिंग एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद ही आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होगे, और नॉर्सेट में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 4 साल के बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है। तो पहले आपका फोकस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करने पे होना चाहिए अगर आपने 2025 सेशन में एडमिशन लिया है। तो
सिलेबस एक्सप्लेन किया है मैंने, सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहली चीज, सिलेबस का प्रिंट आउट लो, बैठो, सिलेबस में कितने टॉपिक है, कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कितने सब हेडिंग्स है, कितने सब टॉपिक्स हैं, वो सब प्लीज याद कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं दूसरा यूनिट का भी मान लो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, अगर कोई आप तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंडर आ रहे हैं बेटा आपके इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग में लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ओके। देन levels of care, primary secondary and tertiary, types of healthcare agencies, services, hospitals, clinic, hospice, rehabilitation centers, extended care facilities, hospitals type, organization and function, and health care teams in hospital, members and their roles। तो आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में अगर आप उसके सिलेबस को भी पढ़ोगे तो आपका एक क्वेश्चन सिलेबस को पढ़ने से ही तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखो उसमें पहला है लेवल ऑफ इलनेस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका मतलब कि लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में आपके कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मान लो एग्जाम में 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आया, डिफाइन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, आपको याद नहीं आ रहा लेकिन आपको आपका सिलेबस याद है, तो उस टाइम पे आपका दिमाग आपको वहां ऑटोमेटिकली लेके जाएगा कि तूने पढ़ा था ना, सिलेबस में लिखा था लेवल्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आप जब मेन टॉपिक पकड़ लोगे ना, तो कुछ ना कुछ उसमें लिखने के लिए आपको कंटेंट याद आ ही जाएगा, अगर आपने सही से, मैं जिस तरीके से बताती हूँ, अगर आपने उस तरीके से पढ़ाई करी है तो इसलिए सबसे पहली तैयारी अगर एग्जाम की करना चाहते हो, सेमेस्टर एग्जाम की, तो आपका पहला स्टेप यही है, फटाफट से आपके पास सिलेबस का पीडीएफ का प्रिंट आउट होना चाहिए और उस पर बैठो, 1 घंटे आराम से बैठ के सारे यूनिट्स को रीड आउट ही कर लो, कौन से यूनिट में क्या हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर कितने सब हेडिंग्स आ रहे हैं। आपको अगर इतना भी समझ आ जाएगा, इतना भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपका पूरा नर्सिंग फाउंडेशन का बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन की नोट बाय करना चाहते हो तो आप 149 रुपीज में मुझसे नोट्स भी बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने का सेम प्रोसेस है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको जस्ट @49 नोट्स करके और आप सब्जेक्ट मेंशन कर देना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप जो बातें मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपको समझ में आया है, और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताना। तो इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की भी लेकर के आऊंगी, ठीक है। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो और अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।